एवरीवन, कैसे हम सब ठीक ठाक हैं। दो कॉल्स लेनी है हमने। पहली कॉल लेनी है हमने शहजाद साहब हैं, कहाँ के हैं देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। शहजाद बेटा, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। बेटा कौन से शहर से हैं आप? सर खानपुर से। तो इतना सोच के क्यों बताया? कंफर्म नहीं था क्या? जी इतना सोच के क्यों बताया खानपुर से? आपको पक्का नहीं पता था आप खानपुर के? जी सर, पता है। तो फिर एक मिनट लाइन पे रहे, लाइन पे रहे। जी शहजाद बेटा, शहजाद बेटा, बेटा आवाज़ आ रही है? एक मिनट रिकनेक्ट हो जाए, इंटरनेट का इशू बन गया। हमारी तरफ से नेट ना चला जाए। अपनी जगह चेंज कर दिया करें थोड़ी सी, ताकि ना बात के ना समझ। लगता है शहजाद की तरफ नेट चला गया है। अच्छा, हम इनकी पॉइंट की तरफ क्लियर कर देते हैं। शहजाद का एसएमएस था अस्सलाम वालेकुम, एएसएम इंटू है मेरा 23 को उसका इंटू है। हाइट 5.6 है। जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उसे रिकमेंड करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाइट अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यूँ तो लंबे कद वाले हों और पढ़े लिखे सही ना हो तो रख लेंगे क्या? हाइट पर्सनैलिटी को सूट करती है। हाइट की वजह से रिकमेंडेशन की रेशो उस लेवल पे नहीं होती जो आपको लग रहा होगा। यानी आपकी स्टडी, आपके मार्क्स और हाइट तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर कद है और नंबर अच्छे नहीं है तो आप नहीं होंगे। अच्छा, मेरा फ्रेंड बता रहा था कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हाइट पूछते हैं जिनकी 5.6 होती है उन्हें फाइनल रिकमेंडेशन लेटर नहीं देते हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे दोस्त ने बताया कि जिनकी हाइट 5.6 थी उन्हें लेटर ही नहीं दे रहे थे। ये आपको दोस्त गलत क्यों गाइड करता रहता है भाई? देखो मेरी बात सुनो, आपको एसएमएस आया इंटरव्यू का, आपको 23 को इंटरव्यू है और आज तारीख क्या 15 है। इंटरव्यू होने के बाद क्या होगा, आपको मेडिकल की कॉल आएगी, मेडिकल कॉल आएगी, फिर आपको रिकमेंडेशन लेटर आएगा, एसएमएस आएगा, ठीक है। नहीं रिकमेंड होंगे, ऐसा कुछ नहीं कि एक बंदा खड़ा है और वो कागज बांट रहा है कि भाई तुम लोग रिकमेंड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस गाइड ना हुआ करें। इंटरव्यू में आपकी गलती क्या है, जो मैंने अभी आपको फोन पे कही थी, मैंने कहा कि इतनी देर क्यों लगा दी बताने के लिए, बस ये गलती इंटरव्यू में ना करना, इंटरव्यू पास हो जाएगा। इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे फटाफट उसका जवाब देना, ज्यादा वेट मत करना। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन अपना 6 सेंस के करना। एएसएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपल सा आंसर देना है कि अपनी स्किल्स को एएसएफ के लिए यूज करना चाहता हूँ। फाइनेंशियली प्रॉब्लम का रोना धोना मत रोना। उसके अलावा जो सा है अपनी एजुकेशन को जो सा है, उसकी कॉल आ गई है, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है बात करने के लिए, फटाफट बेटा। बेटा इंटरव्यू अपना सिंपल सा देना, ठीक है। और जो आपके दोस्त ने कहना वो सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जी सर। और इंटरव्यू में वही गलती की है नहीं करनी जो अभी आपने की थी। जैसे मैंने आपको कहा था कि इतनी देर क्यों लगा दी बताने में, तो आपने बताने में इतनी देर नहीं लगानी। समझ आ रही है बेटा? जी जी सर। हाँ, फटाफट जवाब दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन 6 मंथ क्या करें इंग्लिश उर्दू का, उसके अलावा जो सा प्रैक्टिस करें और इंटरव्यू की वीडियो सुने। बाकी इंटरव्यू ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, 3 लाइन्स का होगा, जिसमें आपसे पूछेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में, एएसएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एएसएफ का मतलब क्या होता है। वो आपको ज़रा प्रेशराइज भी करेंगे थोड़ा सा, लेकिन हमें प्रेशराइज नहीं होना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में जवाब दें, उर्दू में करें, उर्दू में दें। वैसे सबका इंटरव्यू उर्दू में ही हो रहा है, ठीक है बेटा। जी सर। आपकी तालीम कितनी है? मास्टर इन जोलॉजी है सर। फिर शायद आपको ना रखें बेटा। बेटा शहजाद, जी सर। बेटा आपने वहाँ बता मेंशन तो नहीं कि अपनी डिग्री मास्टर किया हुआ आपने? सर उधर तो मेंशन की थी ना जब अप्लाई किया था। अरे बेटा पूछ तो लिया करो। अरे ज्यादा पढ़े लिखे बंदे को भी नहीं रखते। ये जॉब कौन सी पोस्ट पे है? कारपोरल सर। उसके लिए तालीम कितनी चाहिए? मैट्रिक। और आपकी तालीम कितनी है? 16। जी एक 16 पढ़ा हुआ कॉर्पोरल होगा और एएसआई जो सा 12 पढ़ा हुआ होगा। 12 पढ़े हुए के नीचे 16 पढ़ा हुआ बंदा लगेगा और 16 पढ़ा हुआ बंदा इंग्लिश में बात करेगा और 12 पढ़े हुए बंदे को इंग्लिश में बात नहीं करनी आएगी तो कैसा लगेगा? जी सर। अब एक काम दे मेरे को, जो लिख दिया वो लिख दिया।
इंट्रो में कोशिश करना है कि अपनी तालीम अब तो जो होना तो हो गया, ये बता देना। अब आपसे ये एक सवाल का जवाब, एक सवाल से आप पास भी हो सकते हो, फेल भी। वो आपसे पूछेंगे इतनी आला तालीम के बाद आप मैट्रिक लेवल पे क्यों अप्लाई कर रहे हो? क्या जवाब दोगे आप? जी सर। आप इतनी आला तालीम के बाद मैट्रिक लेवल पे क्यों अप्लाई कर रहे हो? शहजाद, हमारे पास टाइम नहीं होता बेटा, जल्दी जवाब दें। शहजाद बेटा, जी सर। बेटा जल्दी जवाब दो, टाइम नहीं हमारे पास। इतनी आला तालीम के बाद मैट्रिक लेवल पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप? सर अभी तो इसलिए मैट्रिक लेवल पे किया है कि फर्दर जो है आपको एएसएम में इंस्पेक्टर की भी आती है और एएसआई की भी आती है, तो इस डिपार्टमेंट में जैसे ही मैं कुछ सेटल हो जाऊंगा तो फिर आगे इंशाल्लाह इंस्पेक्टर पे अप्लाई करूंगा। फेल। आज तक कॉर्पोरल वाला इंस्पेक्टर लगे नहीं, आज तक पास ही नहीं करते टेस्ट। इस सवाल का जवाब दोगे देना आपने? जी सर। कहना एएसएम में कॉर्पोरल लेवल पे आना मेरी मजबूरी है सर, मुझे अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही और मेरे घर के हालात खराब हैं। पहले मैंने कहा था फाइनेंशियल कंडीशन का रोना धोना मत धोना, लेकिन इतनी तालीम के बाद रोना धोना धो लेना, ठीक है? समझ आ गई है? और बेटा थोड़ा फास्ट बोलना। देखते ना चलन सर बकावी दोबारा मुलाकात हुई, और दोबारा कॉल नहीं अटेंड होगी बेटा। देखते ना चलन सर बकावी दोबारा मुलाकात होगी।